गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए, तीन इनइक्वलिटीज हैं, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें ग्राफिकली इन इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ग्राफ के मेथड से ये इनइक्वलिटीज कैसे सॉल्व होंगी, कौन सा रीजन होगा जहां पर इन इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैं ये वाले ले लेता हूं, इसको ट्रेस करता हूं, फिर इसको लेता हूं, फिर इसको लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास टेकिंग 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यह इक्वेशन 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 मैंने इक्वेशन लिखी, लीनियर इक्वेशन, और मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा। 5x बाई 20 प्लस 4y बाई 20 इज इक्वल टू 1 और x बाई 4 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनेगी। यह आपके पास लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा आएगी, और ये जो बना आपका x बाई 4 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1, ये लाइन आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म में है। x एक्सिस पर 4 का इंटरसेप्ट काटता है, y एक्सिस पर 5 का इंटरसेप्ट बनाता है। तो अब आप देखिए, इल्यूस्ट्रेशन आप देखिए, x डैश y डैश कैसे ट्रेस करेंगे। देखिए, x एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट काट रही है लाइन, y एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट बना रही है। तो आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। और आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा इसको, एक्सिस को और आगे बढ़ा लीजिए। ये 5 वाला पॉइंट आपका है, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है? 5 का। सॉरी, वाई एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट है? 5 का। एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट बना रहे हैं लाइन? 4 का। तो आप ज्वाइन करिए, देखिए इसको यहां ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आपको ये जो इक्वेशन आपकी बन रही है स्टूडेंट, ये इक्वेशन आपकी हो गई 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। एक्स एक्सिस पे 4 का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट है, ये आपकी लाइन। ठीक है, अब ट्रेस बाद में करते हैं, अभी केवल मैं लाइन खींच रहा हूं। मैंने लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन पर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन इज इक्वल टू भी है यहां पर, इसलिए इस लाइन के ऊपर पड़ने वाला पॉइंट भी इस इनइक्वलिटी का एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल ये देखते हैं। अगला आपके पास इनइक्वलिटी क्या है? नेक्स्ट इनइक्वलिटी लेता हूं, इसको इक्वेशन के रूप में x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक है आपके पास x इज इक्वल टू 1, दूसरी आपके पास है y इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 की लाइन कौन सी है स्टूडेंट? ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। देखिए ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी हो गई आपकी? ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन है, ये डिस्टेंस y इज इक्वल टू 2 की लाइन है। y इज इक्वल टू, इस लाइन को x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि इस लाइन पर प्रत्येक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 1 होगा। यदि आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो x 1 चलेंगे, y समथिंग होगा। यदि यहां आना चाहते हैं तो x तो 1 ही है, y चेंज है।
तो y में वेरिएशन है, x की वैल्यू इस लाइन पर हमेशा 1 है। इन द सिमिलर वे ऑन दिस लाइन द वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 2। ठीक है, इस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू 2 है। देखिए y 2 2 2, यहां से भी 2, सब जगह 2, इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अब मैं ट्रेसिंग का काम शुरू करता हूं। अब मैं रीजन सेट करता हूं, कौन सा रीजन कौन वाला। अब आप देखिए, ये जो पहला वाला आपके पास है, ये इनइक्वालिटी जो है 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो ये वाली है। अब दूसरा क्या है इसमें कि 5x प्लस 4y इज लेस देन 20। ठीक है, ये इनइक्वालिटी दो हिसाब से बनी हुई है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 भी है और 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20 भी है। 5x प्लस 4y लेस देन 20। ठीक है, अब आप देखिए कि इस लाइन ने इस पूरे रीजन को दो पार्ट में बांटा, इसका ऊपर का हिस्सा और इसका नीचे का हिस्सा। ठीक है, पूरे प्लेन को दो भाग में बांट रही है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। ठीक है, अब आप कोई एक या दो पॉइंट देख लीजिए इसके नीचे, एक या दो पॉइंट कोई देख लीजिए इसके ऊपर। तो यह आपका ओरिजिन है, ये वाला 0 0 पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखे, इसमें x की वैल्यू 0, y 0, तो 0 हो गया, 0 लेस देन 20, बिल्कुल सही है। इट मींस दिस पॉइंट 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। एक पॉइंट ये वाला देख लीजिए, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, x 2 है और y 0 है, रखिए x 2 तो 10, y 0 तो 10 इज लेस देन 20। यस, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। चलिए एक y एक्सिस का पॉइंट देख लेते हैं, ये 0, 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो 4 इज लेस देन 20। इट मींस इस लाइन के नीचे जितने पॉइंट पड़ रहे हैं, इस लाइन के नीचे जितने पॉइंट आ रहे हैं, वो सब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, और इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन है। तो इस इनइक्वालिटी का ये जो है लेस देन इक्वल टू वाली, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, दिस लाइन एंड ऑल द पॉइंट्स अंडर दिस लाइन। ठीक है, इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट भी और इस लाइन के नीचे वाले पड़ने वाले सारे पॉइंट भी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको ट्रेस कर लेता हूं। देखिए इस रीजन को आप ऐसा लिखिए। ठीक है, ये देखिए, ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ग्राफिकली देखिए, ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकली आप फिगर बना रहे हैं, आप चित्र के माध्यम से सब बता दे रहे हैं कि ऐसा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 और क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 भी है और x की वैल्यू 1 से बड़ी भी है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी है, तो x इज इक्वल टू 1 ये है। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी कहां, 1 तो इस पे है, तो 1 से बड़ी क्या आगे, यहां कोई भी पॉइंट आप यहां लेंगे, चाहे यहां पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी हुई कि नहीं, 1 तो यहां पर है ना, तो यहां देखो, यहां जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, यहां पहुंचना चाहते हैं तो पहले x में यहां पहुंचेंगे, फिर यूं चलेंगे, तो x की वैल्यू यहां से भी रीजन है, यहां पहुंचना है तो x में इतना डिस्टेंस जाएंगे, y जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है। ठीक है, तो इस लाइन के राइट तरफ सारे पॉइंट्स x से लेस हो, x से ग्रेटर होंगे, x से बड़े होंगे, और लेफ्ट की तरफ के पॉइंट, जैसे ओरिजिन देखो x इज इक्वल टू 0, तो इसके बाईं तरफ, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट जो ये आपका प्लेन है, ठीक है, लेफ्ट हाफ जो इसका है, इसने, इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो पार्ट में बांटा, राइट हाफ, देखो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। सॉल्यूशन कहां हो रहा है, राइट हाफ पे हो रहा है, लेफ्ट हाफ का कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या है आपके पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1 की तो ये लाइन है, सारे पॉइंट जो इसके ऊपर पड़ रहे हैं वो x इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करते हैं, और x इज ग्रेटर देन 1, इस राइट की तरफ जो पार्ट है यहां 1 के राइट में, वो सब किसको, x इज ग्रेटर देन 1 को। तो देखिए दोस्तों,
ये देखिए आप, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इस सॉल्यूशन किसका हो रहा है, इस सारा आपका सॉल्यूशन जो बन रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का है, इनफाइनाइट पर जाएगा, ठीक। और आगे आप देखिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आपके पास, आप देखिए थर्ड वाला, तीसरा वाला है y इज इक्वल टू 2 एंड y इज ग्रेटर देन 2। देखिए y की वैल्यू 2 कहां है, इसके ऊपर y आपका 2 है, देखिए इस लाइन के ऊपर y आपका 2 है, y इज इक्वल टू 2 ऑन दिस लाइन, ठीक हो गया। यहां नीचे, इससे नीचे y 2 से कम है, देखो यहां माइनस होता जाएगा। आपको y इज ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो यहां से ऊपर कि जितने पॉइंट है, चाहे वो यहां है चाहे वो यहां है, ये सारे पॉइंट्स आपको y की वैल्यूज 2 से ग्रेटर होगी। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, चाहिए आप इस पॉइंट को देखिए, यहां तक तो 2 है, ये तो 2 है, पर 2 से बिग होगी कि नहीं, यहां आप आएंगे ये देखो इतने हाइट, यहां से यहां तक 2 है, 2 से ग्रेटर है। तो इस लाइन के ऊपर मतलब अपर रीजन लोअर रीजन, इस लाइन के ऊपर का जो रीजन होगा वो y इज ग्रेटर देन 2 का सॉल्यूशन है, और y इज इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन कहां है, इसके ऊपर। तो कौन सा रीजन आपके पास आ रहा है स्टूडेंट, ये वाला रीजन देखिए, ये इसको आप देखिए, ये वाला पोर्शन पूरा देखिए आप, ये ठीक है, ये यहां से लेकर के लाइन के ऊपर से लेकर के ऊपर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग, तीनों के बीच कौन सा रीजन आ रहा है, आप इन तीनों का सॉल्यूशन एक साथ देखना चाहते हैं, किस किस का आप देखना चाहते हैं, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये जो इनइक्वालिटीज 3 दे रखे हैं, इनका सॉल्यूशन एक रीजन, ऐसे पॉइंट जो इसको भी सेटिस्फाई करें, इसको भी करें, इसको भी करें, वही सॉल्यूशन हो जाएगा तीनों का। अब आप देखिए इस लाइन का भी, इस लाइन, ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये वाली इनइक्वालिटी जो है पहली वाली, इसने कहा अंदर का सारा रीजन, ठीक, इसके ऊपर के पॉइंट और इसके अंदर के पॉइंट। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ने क्या कहा, इसके राइट के सब पॉइंट देखिए आप, कॉमन रीजन देखिए आप, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ने क्या कहा, ऊपर, ठीक है, इसने क्या कहा, इसके अंदर के सारे पॉइंट, ठीक, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या कह रहा है, इसके इधर के सारे पॉइंट, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलेगा इसके ऊपर के सब पॉइंट, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमन रीजन आपका ये है, केवल ये वाला रीजन तीनों में आएगा, इसके अंदर भी है, इससे बाहर भी है, इससे ऊपर भी है। तो इसको रेस्टोरेंट आप ऐसे साइडेड बना लीजिए, ये वाला रीजन जो आया, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज, यही इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन रीजन है। तो इसका प्रत्येक पॉइंट, जो भी पॉइंट यहां होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन, हल क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। तो ये सॉल्यूशन, कोई भी पॉइंट यहां पड़ेगा तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। तो ग्राफिकली फिगर के माध्यम से शो कर दिया, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आ रहा होगा ठीक ठाक ढंग से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जस्ट देखिए, इस ढंग से आपको दिखाना है, और क्वेश्चन सारे एक टाइप के, क्वेश्चंस में वेरिएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन एक मेथड से है, दूसरा दूसरे मेथड से है, सारे में आपने ग्राफ प्लॉट करना है और देखना है रीजन कि कौन सा रीजन बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड, जो भी है, कहां रीजन पड़ रहा है, और जो कॉमन रीजन आपके पास आएगा वही कॉमन रीजन रेस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक हो ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, एक 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक हो गया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 इनइक्वालिटीज हैं इस क्वेश्चन में। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू, यस चेक कर दिया, ठीक हो गया, अदरवाइज लास्ट में दिक्कत आ जाती। x प्लस 3y इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 30 है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए ये जो इनइक्वालिटीज है इनका सॉल्यूशन चाहिए, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो मैं पहली वाले ले लेता हूं, देखिए टेकिंग, इसको इक्वेशन के रूप में पहले ले लेते हैं। टेकिंग 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, आप इसको 60 से डिवाइड करिए और 3x बाई 60 प्लस 4y बाई 60 इज इक्वल टू 1 और x बाई 20 y बाई 15 इज इक्वल टू 1। 60 से आप पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं, x बाई 20 प्लस y बाई 15 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको पहले ट्रेस कर लीजिए डियर स्टूडेंट, इसका ट्रेसिंग कैसे होना है, चलिए ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप, ये आपका एक्स सिस्टम है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। देखिए 20, तो ऐसा आप कर रहे हैं कि मैं 5 5 की कर लेता हूं, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। और आगे ले जाना तो आप कर सकते हैं, यहां भी देख लीजिए वाई एक्सिस पे 5, एक स्केल रखे आप, ठीक है, 10 15 20 25 30 फॉर एग्जाम्पल 5 टाइप की एक स्केल यहां से आता, आपने 5 का माना है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, ऐसे कर सकते हैं। 5 10 15 20 25 30, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। आपने क्या माना, फॉर एग्जाम्पल आप मानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, तो ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से तो 2 हो गया, यहाँ से तो 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कर लीजिए। तो x बाई 20 इस लाइन ने x एक्सिस पे 20 का इंटरसेप्ट बनाइए, x एक्सिस पे 20 का इंटरसेप्ट बनाया और y एक्सिस पे 15 का इंटरसेप्ट बनाया। देखो y एक्सिस पे 15 का बन गया, y एक्सिस पे 15 का इंटरसेप्ट बना, x एक्सिस पे 20 का इंटरसेप्ट बना, आप ज्वाइन करवा लीजिए, देखिए ऐसे। ये हो गया, इसका इक्वेशन लिख लीजिए जो स्टूडेंट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 हो गया। बाद में इनइक्वालिटी का कौन सा रीजन होगा, कौन सा एरिया पड़ रहा है, उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल मैंने ये लाइन खींची, ठीक है। इनइक्वालिटी का एक पार्ट हो गया। दूसरे आपके पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 और x बाई 30 प्लस 3y बाई 30 इज इक्वल टू 1 और x बाई 30 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू x बाई 30 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 30 से डिवाइड कर रहे हैं, x बाई 30 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 1। x बाई 30 मीन्स ये x एक्सिस पे 30 का इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे 10 का इंटरसेप्ट, देखिए ये y एक्सिस पे 10 का इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे 30 का है,
ज्वाइन करिए ये, ठीक है दोस्तों। ये वाली लाइन जो आ रही है, ये वाली लाइन जो आपने खींची है, ये आपका कौन सी लाइन आ रही है, x प्लस 3y इक्वल टू 30, ठीक हो गया। एक मेरे पास क्या है, थर्ड वाली देखो, x इक्वल टू 0 है, एक है y इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू 0 हमेशा y एक्सिस की इक्वेशन है। टू डायमेंशनल प्लेन में x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है, और y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। तो x इक्वल टू 0 मींस ये जो लाइन है, ये जो एक्सिस आती है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0 होती है, इसलिए ये इक्वेशन बन गया, ये y इक्वल टू 0 होगा। x एक्सिस पे कांस्टेंट y की वैल्यू हमेशा 0 है, तो इक्वेशन ही y इक्वल टू 0 बन गई। y एक्सिस पे हमेशा x की वैल्यू 0 है, इसलिए ये x इक्वल टू 0 होगी लाइन, ठीक है। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसको ट्रेसिंग की ओर चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसका देखते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60। दूसरा पार्ट इसका क्या आप देख रहे हैं, इसी में इसका दूसरा पार्ट आप देखिए कि 3x प्लस 4y इज लेस देन 60। एक में तो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 60, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 60 में तो जितने भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। पर 3x प्लस 4y लेस देन 60 वाला रीजन कौन सा है, कौन से वे पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं देखता हूं, एक पॉइंट यहां से ले लेता हूं, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है, x 0 y 0 करिए, ये 0 हो गया, 0 लेस देन 60, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ये वाला ले लीजिए 5,0 वाला, x5 तो 15, y0 तो 15 लेस देन 60, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है। इट मींस इस लाइन के नीचे पड़ने वाले पॉइंट सॉल्यूशन में है। बाहर वाला पॉइंट देख लीजिए, माने इसको देखता भी 30 वाला इस लाइन से बाहर है ना, ठीक है। 30,0 x 30 है, तो 33 जा 90, 90 कभी भी 60 से लेस नहीं होता। इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको देखिए 0,20 देखिए, x 0 y 20 तो 80 हो गए, 80 की वैल्यू कभी भी 60 से कम नहीं होती। इसका मतलब जो रीजन बना आपका, इसका सॉल्यूशन रीजन कहां, इसके अंदर पड़ रहा है, इसके अंदर के सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। इसके अंदर पड़ने वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, इसके ऊपर पड़ने वाले तथा इसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट ये होंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। इस लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इस अंदर के रीजन में, ठीक है, जो पॉइंट हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है। जो भी पॉइंट यहां पड़ेगा इसके ऊपर या इसके अंदर, वो सब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अभी इनफाइनाइट तक है, ठीक हो गया। दूसरा आप देखिए स्टूडेंट, दूसरा मेरे पास क्या है, देखिए x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। अब इसको देखिए, x बाई 30 प्लस y बाई 10, ये तो लाइन आपकी ये वाली है ना, ये वाली लाइन आपके पास क्या थी, ये थी आपके पास, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 की लाइन है, ये देखिए ये वाली, ठीक है। आप देखिए इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे वो इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेंगे। x प्लस 3y इक्वल टू 30, इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। दूसरा देखिए, x प्लस 3y इज लेस देन 30, x प्लस 3y इज लेस देन 30, x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, x प्लस 3y इज लेस देन 30। अब आप देखिए कौन पॉइंट होते हैं, देखिए एक मैं ओरिजिन देखता हूं 0 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 30, ठीक है।
तो इसके नीचे पड़ने वाला एक पॉइंट जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, एक पॉइंट में ये वाला देखता हूं, देखिए 10,0 x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 0, तो 10 इज लेस देन 30, यस ये भी सॉल्यूशन है। एक पॉइंट 0,5 वाला देखिए, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, 5 3 15, 15 इज लेस देन 20। तो इस लाइन के नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले पॉइंट सब इसके सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के। ठीक है, एक पॉइंट बाहर देख लो, देखो ये वाली है नो, इसके बाहर एक 35 वाला पॉइंट देख लीजिए, 35,0, 35 x 35 y 0, 35 की वैल्यू कोई भी 30 से कम नहीं होती। इसका मतलब इसके बाहर के पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं है, अंदर के पॉइंट हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसको भी ऐसे कर लेता हूं। इसका रीजन देखिए, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे इस पूरे रीजन में ये भी सॉल्यूशन हो गया। किसका? इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट तथा इसके नीचे पड़ने वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है। ठीक, अब बात आते हैं और आगे चलते हैं। ये वाली इनइक्वालिटी आपके पास कौन सी वाली? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन y एक्सिस, ये है ना, x इज इक्वल टू 0 कौन सी हुई? y एक्सिस हो गई, x इज इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इधर के जितने पॉइंट हैं, इधर के आपके जितने पॉइंट हैं वो सब क्या, इधर पड़ने वाले सारे जितने पॉइंट हैं वो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट यहां होंगे और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो कहां जाएंगे? इधर, वो आपका इधर हो गया। ठीक है, देखिए रिजल्ट इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, और लास्ट वाला है y इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस, x एक्सिस और y की वैल्यू 0 से बड़ी। भाई y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस होगी ना, x एक्सिस के ऊपर पड़ने वाले सारे पॉइंट y इज इक्वल टू 0 हैं, वहां y की वैल्यू 0 है, पर y की वैल्यू 0 से बड़ी कौन? इसके ऊपर y एक्सिस, ये x एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट होंगे यहां 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 कहीं भी, उनमें y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो कौन सा रीजन होगा? ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए किस टाइप के कलर पेंसिल का यूज करेंगे। ये वाला रीजन। अब कॉमन रीजन कौन सा हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमन रीजन देखते हैं। ये तो कह रहा है अंदर, इस वाले ने क्या कहा? अंदर, इस वाले ने भी कहा अंदर। ठीक, ठीक है दोस्तों, इसने कहा आगे और इसने कहा ऊपर। तो कौन सा रीजन है? भाई देखो, इसके नीचे पूरा, इसके नीचे ये, अब ये छूट जाएगा, ये तो इसके नीचे में भी आ गया, इसके नीचे में भी आ गया। ये क्या कह रहा है? इसके आगे सब। ये क्या कह रहा है? इसके ऊपर। तो कौन सा रीजन हो रहा है? वो आपका ये वाला रीजन आ रहा है। देख रहे हैं आप? ये वाला रीजन स्टूडेंट, ये वाला रीजन आपके पास सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, ये वाला रीजन आपका क्या हो रहा है? सॉल्यूशन रीजन ये वाला आएगा। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है ना, ये वाला सॉल्यूशन रीजन। ये आपका इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके आगे भी है और इसके ऊपर भी है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। इसको देखो तो, ये इसके रीजन भी, इसके ये वाला इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, पर इसके आगे नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। ये वाला रीजन देखो यहां कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो, ये मैंने जो येलो टाइप का इसमें कलर कर दिया, ये वाला, ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। इसमें जितने पॉइंट पड़ेंगे इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया,
सॉल्यूशन रीजन। ठीक है अंडरस्टैंड। हाल क्षेत्र, इस ढंग से हम लीनियर इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चाहो तो आप नाम लिख सकते हैं ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी, ऐसा नाम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है। अब इसमें हम लोग एक दिन और ले लेंगे, कोई 3 क्वेश्चन और ले लेंगे, इससे कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।